Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars, and today's topic is banking, which is the second last chapter of our class 10th ICSC। और ये सिर्फ ICSC का ही टॉपिक है, CBSE में नहीं आता है ये। ठीक है, CBSE के मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जो बचे हैं मैं उनको 2 दिन बाद कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि बैंकिंग के बाद एक और वीडियो आएगी ICSC के लिए और उसके बाद CBSE के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो बेसिकली बैंकिंग में होता क्या है, जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर हम पहले पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेस में, वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्योंकि जो बैंक होता है हमेशा हमें सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा, जो हमारा पैसा हम रखते हैं उसमें, भाई FD वगैरह कराते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमेशा हमको सिंपल इंटरेस्ट ही पे करता है जो बैंक होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम रिकरिंग एक अमाउंट होता है जिसको हम RD बुलाते हैं, एक FD होता है जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बुलाते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए तो जो भी हमको इंटरेस्ट निकालना है, सपोज आपने 2 लाख की कराई है और उसमें 9% का है और आपने 5 साल के लिए कराई है ना, तो सिंपल आप इसी से निकाल दोगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिकरिंग, उसके लिए रिकरिंग अमाउंट के लिए। तो रिकरिंग अमाउंट क्या होता है कि जब भी कस्टमर के पास एक फिक्स अमाउंट नहीं है बहुत ज़्यादा सेव करने के लिए, लेकिन हाँ वो हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा वो डाल सकता है सेविंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं RD। ठीक है, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो इसमें अगर सपोज आपने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया है, तो आप पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है आपका, हर महीने हम डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, 300 रुपये, 400 रुपये, जितना भी हम सपोज करें। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा है 600 रुपये, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमेशा यहाँ पे जो टाइम होगा आप उस टाइम को किस में लोगे, नंबर ऑफ मंथ्स में लोगे। तो जो आपने टोटल अमाउंट जो आपने जमा करा है वो हो जाता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू मंथली इंस्टॉलमेंट, MI, मंथली इंस्टॉलमेंट विच इज 600। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास टाइम है 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, देखो भाई एक ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30 मंथ हो गए टोटल। यहाँ पे कितने हो गए, 30 मंथ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि हमने 2.5 साल में कितना पैसा, कितना मनी हमने डिपॉजिट किया है, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 यानी कि 31 अपॉन 2 और इंटू 600। तो ये मनी तो वो है जो हमने जमा किया है ना। ठीक है, तो इस पर हम आगे निकालेंगे। तो एक बार हम फॉर्मूला कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू MI, ये आपका P हो गया, बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, है ना। दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हमको इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो T की जगह तो हमको यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमने मंथ लिख दिया, है ना भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू मंथ, टाइम कितना हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। भाई इसके लिए, क्योंकि ये पूरा आपका P मतलब यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको मैंने MI कहा है ना। ठीक है, ये आपका पूरा ये आ गया इंटू R कितना है आपका, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जो कि यहाँ पे ये दिया। तो आपने तो ये मंथ में डिवाइड किया है ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो टाइम होगा, टाइम यहाँ पे इंटू टी नहीं लिखना है। ठीक है, इंटू टी नहीं लिखना है आपने। अगर आप पूरा जो टाइम है मंथ में डिवाइड किया है, अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये ही यहाँ से टाइम हो जाता है, और अपॉन 100 जो फॉर्मूले का है। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा P विच इज मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको आप प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हो, इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है, और मेच्योरिटी वैल्यू एक होता है, मेच्योरिटी वैल्यू की 2.5 साल के बाद जब आपकी RD मैच्योर हो जाएगी तो आपको कितना मनी मिलेगा। तो भाई 600 रुपये पर मंथ तो हमने 30 महीने तक तो ये हमने बैंक को दिए हैं, है ना, ये हमने बैंक को दिए, और प्लस इसका इंटरेस्ट भी तो हमको पे करेगा जो हम यहाँ से निकालेंगे।
तो बेसिकली मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास P इंटू एन, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं P और इंटू एन, जितने मंथ तक हमने जमा किया है, और प्लस आई। तो सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि हर महीने वो जमा कर रही है पैसे, है ना। और यानी कि तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, जो जो गिवन होता है हम उसको 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। 600 रुपीज। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 12, क्योंकि 2 ईयर्स है तो मंथ हो गए, और प्लस 12 इंटू हाफ, क्योंकि 2.5 ईयर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 6, दैट इज 30 मंथ, 30 मंथ्स। फिर इसके बाद में क्या है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, तो दैट्स वाई आप समझ गए होंगे कि जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें अपॉन 12 क्यों किया है, क्योंकि ये पर मंथ नहीं है, ये तो आपने मंथ निकाल लिए और इनटू ये करोगे तो हर महीने आपने जितना अमाउंट उसमें जमा किया है वो हमें मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा पर एनम होती है, तो इसलिए अपॉन फॉर्मूले में हमेशा अपॉन में आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r is 10%. Then we have to find the maturity value. So put a question mark, maturity value. So first, if I have to get maturity value, first I have to get the interest for how many months, 30 months. So इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट बोल दो या सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ही आई से आप इसको डिनोट कर दो, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो बैंक हमें पे करता है वो हमेशा, देखो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें देगा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो हमसे लेता ज़्यादा है इंटरेस्ट और देता कम है, ठीक है। और दूसरी बात, जो बैंक का मंथ होता है वो ये एक एडिशनल सी चीज़ है, हर महीने की 10 तारीख से शुरू होता है और नेक्स्ट महीने की 10 को ही खत्म होता है। तो बेसिकली जो बैंक मंथ चलता है वो 10 to 10 चलता है। तो अगर आपने सपोज 1 जनवरी को या 1 से लेकर 9 तक आपने किसी भी महीने में कोई अमाउंट आपने जमा करा है तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आपने 10 को जमा कर दिया तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, ठीक है। तो कोशिश करोगे कि जब भी हमको कुछ डिपॉजिट करना हो अमाउंट, हम 10 से पहले कर दे, सॉरी मैंने बोला ना 1 से 9, तो 1 से 9 करेंगे, ठीक है। वो 9 डेज का नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से नया मंथ हो जाएगा शुरू, है ना। लेकिन अगर 10 के बाद करोगे तो मैंने उल्टा बोल दिया कि 9 तक कर रहे हो। अगर आपने 10 के बाद किया तो मंथ शुरू हो चुका है ना, उनकी कैलकुलेशन में तो चला गया। आपने 11 को अगर जमा करा है कोई अमाउंट तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास P n प्लस 1 बाई 2 इंटू आर, है ना, अपॉन 12 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग इंटरेस्ट। सो P इज 600 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सो बेसिकली यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 12 5 ज़ा 60 एंड 2 से 1.5 ज़ा 3 कट हो गए। सो बेसिकली ये है 15 5 ज़ा 75, 7.5 इंटू 31। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, कैलकुलेशन इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास 7.5 टू 31। तो ये हो जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन कर लो भाई, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 122, तो 2325 232.5। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, P इंटू एन,
इतना तो हमने डिपॉजिट ही किया है, डिपॉजिटेड अमाउंट हर महीने हमने 600 रुपये जमा किए हैं और प्लस उसका इंटरेस्ट, तो 600 रुपीज़ हमने अप टू 30 मंथ तक जमा किए एंड 232.5 इज द, सो ये आ जाएगा आपके पास 0.5, तो आ जाएगा 18,232.5 रुपीज़। एक बार कैलकुलेशन चाहो तो चेक कर लो कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सही आएगा पीछे वाले पेज पर। तो ये था आपके पास 600। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन, और हम हर महीने 600 रुपीज़ कर रहे हैं फॉर 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, 12 2 ज़ा 24 और प्लस 6 कितने हो गए, 30 मंथ हो गए, है ना। 30 मंथ तक हमने कितना डिपॉजिट किया है, 600 रुपीज़। सो द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट इज P इंटू NN+1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 600 इंटू 30, 31 इंटू 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, तो ये 2 0 कैंसिल होगी और 12 5 ज़ा 60। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे को ये लग रहा था कि कुछ तो थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि 12 5 ज़ा 60, तो एक ज़ीरो रह गया भाई यहाँ पे, है ना, और 2 से इसको कट किया तो इसको भी कर सकते थे। बेसिकली पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, पॉइंट नहीं आएगा, तो वही मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत ही कम लग रहा था कि ये इतना कम क्यों आ गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 75 इंटू 31, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर एक बार इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये आपका पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये कितना है, 75 है, तो 1 से 5 7 एंड 3 5 से 15, 3 7 से 21 एंड 2 5 12 3, ठीक है। 2325 ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, है ना। और अगर हमको निकालना है मैच्योर्ड वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, तो कितने हो जाएगी, 18,000 तो हमने जमा ही किया है और 2325 हमको क्या मिल जाएगा। तो ये इसको एक बार भाई करेक्ट कर लेना, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा सही है क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा 325 20,000, है ना, 20,325, दिस इज योर मैच्योर्ड वैल्यू। तो आंसर भी सही है इसका, चेक कर लेना आप अपनी बुक से। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4 एक्सरसाइज 2 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो बता दिया करो कि मैम ये है। डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अगेन ये भी आरडी का है क्वेश्चन, इन बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 years इफ ही रिसीव्ड 7,000। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है ना। सो बेसिकली मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7,725, ओके। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वी गेट 7,725 एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो आर के सामने क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने मनी डिपॉजिट कितना है, मनी डिपॉजिटेड, भाई हमने भी तो किया है ना, कितना क्या है 300 इंटू हाउ मेनी मंथ्स, एन लिख लेते हैं पहले। एन कितना है हमारे पास, 2 years है, तो 2 years के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ्स, 24 मंथ्स। तो ये कितना हो जाएगा, 7,200 हमने डिपॉजिट किए। सो हाउ मच मनी वी हैव गेट एज इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट भाई मेच्योर्ड वैल्यू में से जितना हमने जमा किया है, हमारा तो इतना ही था, बट वी गेट दिस अमाउंट, और ये तो ज्यादा है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ जाएगा मेच्योर्ड वैल्यू माइनस मनी डिपॉजिट,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 7,725 माइनस 7,200, सो दिस इज 525. ओके, एंड इंटरेस्ट कितना होता है मेरे पास? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. तो नेक्स्ट लाइन में हम यही करते हैं नेक्स्ट पेज पे. देन कितना है यहाँ पे? 525 इज इक्वल्स टू P कितना है? 300 इंटू n 24, n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 इंटू R वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. 2 इंटू 12 इंटू 100. बेसिकली 2 0 आर कैंसिल बाय these two and 12 2s are 24, पूरा ही कैंसिल हो गया. सो वी हैव 525 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25, और आप इसको 75 भी लिख सकते हो, बट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमको तो डिवाइड ही करना है, हमको तो R को सिंगल रखना है. सो टेक दीज टू द लेफ्ट हैंड साइड. और यहाँ पे ये R के साथ कौन सा रिलेशन में है? यहाँ पे R के साथ है मल्टीप्लाई के रिलेशन में. तो दूसरी तरफ ये कौन सा रिलेशन में जाने वाले हैं? डिवाइड के रिलेशन में जाने वाले. 525 के ये डिवीजन में पहुंच जाएंगे दोनों के दोनों. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R. 3 से डिवाइड कर लो. 3 1s are 3, then remainder is 2. 3 7s are 21, 3 5s are 15. then 25 से डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 5 से कर सकते हो. 25 7s are 175. ठीक है, नहीं तो आप 7% 5 से कर लेना जो आपको सही है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. तो नहीं भी देंगे, दैट इज अंडरस्टूड कि बैंक तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही पे करता है. इफ ही गेट्स ₹1200 as interest, so here interest is given. okay, जो गिवन होता है, जहां तक का क्वेश्चन रीड किया, इंफॉर्मेशन को फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे. एट द टाइम ऑफ 2 years n कितना है? n इज 24. डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज 24 months and R is 6%. okay, find first part is monthly installment, so I have to find P. okay, and amount of maturity. so interest के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. ओके जी. देन मेच्योरिटी वैल्यू तो निकालना है. 1200 हमें मिला है एज इंटरेस्ट. P आई हैव टू फाइंड n 24 25 इंटू R कितना है? 6% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. सो 2 इंटू 12 से 24 कैंसिल हो गए. 25 4s are 100. सो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू P इंटू 6 अपॉन 4. P इंटू 6 अपॉन 4. अच्छा, ओनली 4 24 अपॉन 4, क्योंकि 25 4 से कैंसिल हो. सो P कितना आ जाएगा मेरे पास? P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1200 इंटू 4 अपॉन 6. 6 2s are 1200, सो 800. ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू. मेच्योरिटी वैल्यू तो बड़ा आसान होता है. यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. कितना हो जाएगा? P इंटू n प्लस आई. P इंटू n कितना आ जाएगा? P है 24, सॉरी P है मेरा नॉट 24, P है मेरे पास 800. अभी तो निकाला. 800 इंटू 24 प्लस 1200. 8 4 32, 8 2 16 and 3 19,200 तो हमने डिपॉजिट किए हैं, एंड प्लस वी हैव गॉट 1200 एज एन इंटरेस्ट. सो द मेच्योरिटी वैल्यू विल बी 20,400.
100. This is your answer. Okay. So last question देख लेते हैं हम. Last question is, इसके बाद भी है क्या कोई क्वेश्चन? तो last question is, Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800. अच्छा, most of the question क्या, all of the questions are of recurring deposit account. आपकी एक्सरसाइज में भी आप देखोगे तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है. अगर एफडी का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाता है, तो वहाँ पे n इंटू एन प्लस वन मत करते हैं ना. वहाँ पे आप पूरा जो मनी है वहाँ पे आप पूरा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही लगाने वाले हो. 12 में देख लेना अपॉन 12 करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि टाइम अगर मंथ्स में है तो भाई करना पड़ेगा अपॉन 12, है ना, क्योंकि हमेशा टाइम जो होता है ईयर में होता है. सो यहाँ पे P is 800, time is, or n can be written as 1.5 year. That means 12 plus 6 18 month, है ना. n लेते हैं, इसको रेज भी कर दो, कंफ्यूजन मतलब ना रखो. If he received maturity value 15,084 rupees at the time of maturity, find the rate of interest. तो ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, हम कर चुके हैं यहाँ पे. सो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका मैच्योरिटी वैल्यू माइनस मनी डिपॉजिटेड. या आप ऐसे लिख सकते हो 15,084 माइनस 18 इंटू 800. सो ये आ जाएगा 15,084 माइनस सो नेक्स्ट पेज पे देख लो भाई. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 15,084 माइनस 14,004. ये तो है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, और कैरी किया 10 में से 4 गया तो 6, है ना. तो 684 इज द interest value. To get R, we have to apply the formula I is equals to P into n plus 1 into R by 2 into 12 into 100. So I 684 is equals to 800 into 18 into 19 into R. We have to find the value of R. So 2 0 cancel by 2 0. 6 2s are 12, 6 3s are 18. ठीक है, अभी आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 684 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में, ये तो चले जाएंगे मल्टीप्लाई में. 3 इंटू 19 चला जाएगा आपका डिवीजन में. 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 8s are 24. देन 19 से कैंसिल करके देख लो भाई. 19 से अगर ये कैंसिल होगा तो 19 1s are 19, कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास एज रिमाइंडर 3. 19 2s are 38. अरे तो R तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. R इज इक्वल टू 12 इंटू 4, 48%. लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट. ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 2 का, क्वेश्चन नंबर 9. 6% आ रहा है भाई, कहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है. चेक कर लेते पीछे वाला बीच में. 800 1.5 12 प्लस 6, ठीक है 18 हो गया. 15,084 और 18 से मल्टीप्लाई करी है तो ये भी सही है. नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं फिर हम. 15,084 माइनस दिस, ये हो गया 84. 15 से यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पर रहेगा 10 में से, ये भी यहाँ तक करेक्ट है भाई, यही की कैलकुलेशन में होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो 684 इज इक्वल्स टू
800, ओके 2 भी तो था, चलो नहीं ठीक है, देखिए 8 छूट गया भाई, हाँ ठीक है, ये 8 छूट गया, तो यहाँ से बात का अरेंज करना। ये छूट गया यार, मैंने उससे 4 से कट ही नहीं किया इसका, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए यहाँ पे। ये था 800 इंटू n इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, तो 2 0 आपकी कैंसिल हो गई, एंड 6 3 जा 6, 2 जा 2 से 4 जा 2 से अगेन 2 जा, ठीक है, तो r इज इक्वल टू वही आएगा आपका 6 ही आएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 684 डिवाइडेड बाई ये 2 3 और 19, 2 इंटू 3 इंटू 19, सो 2 से पहले डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर आप 3 से कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 19 6 जा 144. So this is your answer. So this is all for today. If you have any problem, please write in comment box, and don't forget to subscribe my channel, share my channel, and press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow.